टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं कुछ खास और नई चीज़ों को सीखने के लिए। आज हम लोग सीखेंगे कुछ खास चीज़ जो कि हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आपका बीपीएससी का हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस का हो। जिस तरह का भी एग्ज़ाम होता है, जो खास तरह कंसेप्ट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, वह कॉमन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आफ्टर ऑल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं उन चीज़ों पर आज मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि सवाल वही होता है जो एग्ज़ाम में आकर के टच करे। मैं उन सवाल की मैं बात कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, विदाउट स्किप किए। सिंगल वन कंडीशन है और कुछ खास चीज़ों को सीखिए, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं राजू सर, मेरा चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यह हमारे जो होते हैं, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बोलते हैं, जो कि अक्सर आज ट्रेंड बना हुआ है कि हर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और कुछ खास तरह के क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, या हिंदी में इसको हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग सीखेंगे, चाहे मैथ्स के अंदर जितना भी चैप्टर आता है सबका आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सीखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता है और आप उसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पावर की। ये पावर है क्या? जैसे किसी भी नंबर का अगर पावर अगर 0 होता है, दैट मीन्स उसका रिजल्ट 1 होगा। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। मल्टीपल ऑफ चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ सिंगल। मैं कॉन्सेप्ट की बातें सिखाऊंगा, सिंगल चीज़ें मैं बतलाऊंगा, आप वो देखेंगे और सीधा 2 का पावर 0 दैट मीन्स क्या होता है? 1। 2 का पावर 0 का मतलब सिर्फ 1 नहीं होता है, मतलब यह है कि किसी भी चीज़ का पावर, यानी मतलब किसी भी नंबर, कोई भी नंबर का अगर पावर अगर 0 दिया हुआ हो उसका मतलब 1 होता है। तो एग्जाम में क्या करता है कि आपसे इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, 1 का पावर 0 और 2 का पावर 0 कर देता है, और ऑप्शन में आपका कुछ दे देगा इस तरीके से 3, 4, 5, 2 इस तरह के ऑप्शन रहेंगे, ABCD करके दे देगा। बट हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते ही क्या करेंगे, आंसर पर करेक्ट आंसर पर टिक लगा देते हैं। तभी मैंने क्या कहा कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे, और 2 का पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन्स ये हमारा जो है वो सबसे करेक्ट और सबसे जो है बिल्कुल इनफैक्ट मतलब कि सबसे बेस्ट जो हमारा जो आंसर होगा वो हम 2 पे इसको टिक लगा देंगे। इस तरीके से किसी भी पावर का अगर x का वेरिएबल का भी अगर हम लोग का पावर दे दिया, अगर इस तरीके से वेरिएबल में कर दिया है x टू द पावर 0, y टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, इसका भी रिजल्ट 2 होगा। दैट मीन्स किसी भी पावर का अगर इसी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई में कर देता है, 2 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0, तो यहाँ पर क्या होगा? हम एक बात समझ गए हैं कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो 1 इंटू 1 रिजल्ट क्या होगा? 1। इसलिए हमको सवाल बनाना नहीं सीखना है, हमको कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाता है। हम जो पढ़ करके जाते हैं जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए, बट अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग वहाँ पर उस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। उस तरीके से ये हो गया आपका एडिशन में हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, और अगर सब्सट्रैक्शन में आता है 7 टू द पावर 0 माइनस 5 टू द पावर 0, दैट मीन्स 7, 5 ये 2 नहीं होगा, ये रॉन्ग है। 7 का इसका पावर 0 है तो 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। ये हम लोग देखेंगे, मैं बात कर रहा हूँ कंसेप्ट की। उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ देखेंगे, जैसे कि हम लोग का स्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चन आता है जिससे कि रेंज निकालने के लिए आता है। रेंज क्या होता है हम लोग यह देखेंगे। रेंज का हिंदी होता है परिसर। रेंज का हिंदी क्या होता है? परिसर। आपके पास कुछ नंबर इस तरीके से दिए हुए हैं, 5 यहाँ पर जो है 8, 7,
और यहाँ पर आपका जो है 2 दिया हुआ, हमको क्या करना है, रेंज निकालना है, परिसर। रेंज आप भी समझते हैं रेंज होता है क्या है। जब हम लोग दुकान में जब जाते हैं तो दुकानदार हमसे क्या पूछता है, आप रेंज बताइए कितने रेंज तक का आप कपड़ा लेना चाहते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं, 500 to 1000 रुपीज़ के बीच, उस रेंज का बीच का दिखलाता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर कौन है, 8, हम लोग यहाँ 8 लिख देंगे, और मिनिमम नंबर कौन सा है, 2, हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 6। ये हमारा हो गया रेंज। ये हमारा रेंज निकालने का तरीका हो गया, परिसर निकालने का। अब मैं आपको ये बता के भेज रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही है। तो अब एग्जाम में जो है अगर आपका इस तरह कुछ नंबर दे देता है 7, 8, 9, यहाँ पर 12, यहाँ पर 25 दे देता है, आपसे पूछता है कि रेंज, व्हाट इज रेंज बिटवीन दैट नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम को टिक करेंगे और मिनिमम को टिक करेंगे, और दोनों में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये कितना हो गया, इसको जब घटाएंगे तो 18 आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है सिर्फ क्वेश्चन जो है रट करके नहीं जाना है, बल्कि आपको समझ के जाना है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में अगर जो है अपियर हो रहे हैं और उस एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है, देन आपको कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग बताते हैं यह क्वेश्चन आने वाला है, वह आने वाला है, लेकिन दैट मीन्स कुछ नहीं आने वाला है। एग्जाम में सिर्फ वही आएगा, आप वही कंप्लीट कर सकते हैं जिस एग्जाम के, जिस क्वेश्चन के बारे में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है, आप वही क्वेश्चन करके आ सकते हैं। इसलिए आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, नॉलेज सीखना पड़ेगा, और हर एक चीज़ को, बेसिक चीज़ों पर खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके और ज्ञान जो है और स्प्रेड कर सके। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहें, सिंगल वन कंडीशन के साथ, कहीं जाइएगा मत, जो लगातार बने रहिए विदाउट स्किप किए। आइए हम लोग देखते हैं एक से बढ़कर एक रोचक चीज़ों को देखते हैं, और ताज़ा तरीन और कुछ खास चीज़ों को वो हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा, रेंज सीखा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे क्या चीज़, टैली मार्क देखेंगे। टैली मार्क क्या है, टैली मार्क, इसको हम लोग जो है, टैली मार्क जो है इसको हम लोग कैसे सीखते हैं। टैली मार्क का मतलब क्या होता है, वर्क जो है चिन्ह इसका जो है, हम लोग कोई भी नंबर अगर आपका दिया हुआ है, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर 5 दिया हुआ है, अगर इसका पूछा जा रहा है कि टैली मार्क क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4, और जो 5 नंबर जो होता है उसको हम लोग कट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया टैली मार्क्स। ये जितने भी टैली मार्क्स अगर हमसे पूछे जा रहे हैं और वो आपको अगर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर 26 27 दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4, जो 4 तक करते हैं उसके बाद 5 में कट हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ बनाएंगे, ये हो गया 5, नेक्स्ट देखेंगे ये हो गया 15, ये हो गया आपका 20, और ये हो गया आपका क्या 25, और ये हो गया 26, और ये हो गया 27। तो ये हमारा टैली मार्क्स हो गया। तो टैली मार्क्स अगर आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कितने भी नंबर अगर आपको दिया गया है, जैसे कि 12 अगर दिया गया है, तो क्या हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर जो लाइन खींचेंगे 1 2 3 4, उसके बाद 5, यहाँ पर 1 2 3 5 ऐसे कट करेंगे, और ये हमारा हो गया 12। तो ये हमारा हो गया टैली मार्क्स। हमने रेंज सीखा, टैली मार्क्स सीखा। अब हम लोग जो है सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो है माध्य किसी नंबर का जो मीडियन मोड कैसे हम लोग निकालते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम लोग माध्य निकालेंगे, मोड कैसे निकालेंगे, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग देखेंगे। और ये चीज़ देखेंगे जैसे कि नेक्स्ट जो है टैली मार्क्स अगर इससे रिलेटेड आता है तो वो चीज़ हम लोग एकदम सिंपल वे में इस तरीके से बना सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मान लीजिए कि हमको मीडियन देखना है, क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन का मतलब जो है हम लोग जो है यहाँ पर क्या देखेंगे, माध्यक देखेंगे। एक चीज़ हम लोग ये देखने वाले हैं, माध्यक। उसके बाद हम लोग मीन देखेंगे, मीन क्या हो गया, हमारा माध्य हो गया। उसके बाद हम लोग मोड पर चर्चा करेंगे कि मोड क्या चीज़ है। तो हम लोग मीन, मोड, मीन, मीडियन, मोड, ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। मोड्स के बारे में देखेंगे कि मोड क्या चीज़ है, इस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कोई आपको जो है नंबर अगर आपका इस तरह का दिया हुआ है, जैसे कि 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 7 दिया हुआ है, उसके बाद 2 दिया हुआ है, तो हम लोग अगर हमसे मोड पूछा जा रहा है तो मोड के बारे में देखेंगे हमारा मोड क्या होगा। मोड का मतलब जो है वो होता है कि जो मैक्सिमम नंबर जो ज़्यादा भरा है, मेनी टाइम्स भरा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। यहाँ देखेंगे इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, 7 है, और ये 2 टाइम्स आया है, तो यह हमारा आपका मोड हो गया। तो सबसे मैक्सिमम नंबर जो हमारा जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। और
मीन्स के बारे में देखेंगे। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। मीन अगर हम लोग का जो है माध्य जो है, अगर हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 3 प्लस अगर हम लोग का 7 दिया हुआ है, इसका हम लोग क्या करना है, माध्य निकालना है। 2 नंबर है 3 7, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके हम लोग सीधा 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मीन और माध्य का मतलब होता है बीच वाला नंबर। 7 3 क्या हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, ये हमारा हो गया माध्य। माध्यक देखेंगे, माध्यक का हम लोग क्या करना है, माध्यक निकालने से पहले कोई भी सीरीज अगर हमको दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5 3 2 4 6 7 अगर हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस नंबर को मीडियन निकालने के लिए इसको हम लोग अरेंज करते हैं। किस तरीके से अरेंज करते हैं, इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ये हम लोग जो अरेंज करेंगे वो होगा 2 3, उसके बाद होगा 4, फिर 5, फिर 6 और उसके बाद क्या होगा 7। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ इसको अरेंज करने के बाद 2 नंबर इधर से निकाल देते हैं, 2 नंबर इधर से कर देंगे, क्या आ गया 4 5 दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 4 + 5 और यहाँ पर क्या कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 9/2। इसको हम लोग करें डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 4.5। तो इस तरीके से हम लोग मीन मीडियन मोड पर अभी और भी बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बस आप कहीं जाइएगा मत, लगातार मेरे साथ बने रहिए। ये तो सिर्फ क्लिपिंग्स था, इसका डिटेल्स मैं बताऊंगा और एक से बढ़कर एक चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए आप मेरे साथ बने रहिए।